ट्री प्रिमिटिव बैम्बू हाउस। चंबल नाम का एक सुंदर सा जंगल था। उसमें झरना, खाई, एक पुराना मंदिर, ऐसे कई खूबसूरत नजरिया हुआ करता था। वो देखने के लिए बहुत यात्री आते थे। आए हुए लोगों के रुकने के लिए वहाँ आदानी रेसिडेंसी नाम का एक होटल हुआ करता था। उसके मालिक का नाम था आदानी। वो बहुत कंजूस था। उसके पास विनोद नाम का एक मैनेजर काम करता था। एक बार एक फैमिली रूम के लिए आए। रिसेप्शन पर मौजूद विनोद, आइए सर, आइए। होटल अदानी रेजिडेंसी में आपका स्वागत है सर। फैमिली रूम दिन का 5,000 है। एडवांस अमाउंट 2,000 है सर। बुक करूँ क्या? क्या 5,000? पिछले महीने आया तो 4,000 ही था ना। इतनी जल्दी क्यों बढ़ा दिए जी? रेट्स बढ़ते ही जाते हैं ना सर। चावल, दाल, करंट, बस सबके दाम। और तो और हमारे स्टाफ की तनख्वाह भी तो बढ़ गई है ना सर, इसीलिए। वो ठीक है कहकर पैसे दिया। अगले दिन विनोद, सर हमारी तनख्वाह को बढ़ाने 3 साल हो गए हैं सर। इस तनख्वाह में जीना बहुत मुश्किल है सर। कृपा करके तनख्वाह बढ़ा दीजिए सर। कल आए कस्टमर से भी आपने झूठ बोला ना सर कि तनख्वाह बढ़ा दिए। झूठ को सच कर दीजिए सर, प्लीज सर। तभी आदानी उसके गाल पर चांटा लगाकर, क्या रे कमीने, कस्टमर को तो हम कुछ भी कह देते हैं, उसमें सच भी होता है झूठ भी। अब क्या तुम तनख्वाह बढ़ाने के लिए दूसरों को भी उत्साह रहे हो? मुझे मालूम पड़ा, इसीलिए अब तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। अरे सर अभी के अभी निकाल दिए तो मैं कैसे जीऊं सर, प्लीज सर। भीख मांग कर जीते हो या कहीं जाकर मरते हो, मुझे उस सब से क्या। व्यापार यानी क्या समझते हो रे? उसके लिए मेरे जैसे की होशियारी चाहिए होती है। ऐसे कोई भी अहरे गहरे इंसान की मुझे जरूरत नहीं है, कहकर उसे धक्का मार दिया। इससे घर आकर विनोद सोच में पड़ गया। मुझे नौकरी खोने से ज्यादा जैसे उसने मेरा अपमान किया वो नहीं पसंद आया। मुझे भी कोई व्यापार करके उसके व्यापार को गिराना होगा। यूं सोचा। तुरंत अपने बाइक को बेचकर पैसे लिया। फिर उन पैसों से एक ट्रक पर बैम्बूस रखकर जंगल में गया। उन बैम्बूस से वो पेड़ के ऊपर बैम्बू हाउस बनाया। वहाँ विनोद नेचर लिविंग पैराडाइज ऐसे बोर्ड भी लगाया। फिर रेलवे स्टेशन आकर वहाँ उतर रहे प्रयाणिक से जोर से कहने लगा, चंबल जंगल में आपका स्वागत है। आप कहीं एसी होटल में रुककर ज्यादा किराया भरकर आपके पैसों को बर्बाद ना करें। मेरे विनोद नेचर लिविंग पैराडाइज में एक बार देखिए। प्रकृति के करीब रहकर प्रकृति के खूबसूरती को एहसास करने का अवकाश आपको सिर्फ वही मिलेगा। दाम भी बहुत कम है। फिर बस स्टैंड में भी आने वालों को अनाउंसमेंट सुनाया। फिर यात्री को लेकर बैम्बू हाउस में गया। वो देखकर यात्री को वो बहुत पसंद आया। प्रिय यात्रियों, यहाँ रहकर आपको आपकी आंखों के सामने स्वादिष्ट खाना बनते देखने का भी अवकाश होगा, वो भी बहुत कम खर्च में। इस बैम्बू हाउस में रहकर यहाँ जो मैं खाना परोसूंगा वो खाकर अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी ये बात फैलाइए। धन्यवाद। फिर यात्री उस बैम्बू हाउस में रहकर वहाँ नीचे मौजूद भोजनशाला में खाकर बहुत खुश हुए। तब से वहाँ बहुत यात्री आने लगे। इससे वो बहुत पैसे कमाया। उन पैसों से विनोद बड़ा घर, कार भी खरीदकर खुशी से जीने लगा। होटल खाली होने के कारण आदानी सर पकड़ लिया।